नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है जिसका नाम है गुरु फॉर ट्रिक्स, जिस पर आपको मिलती हैं ऐसी ऐसी फनी ट्रिक्स जिससे कि आप मोर देन 80% क्वेश्चन को आसानी से याद रख सकते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है, हम जानते हैं कि एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम चल रहा है। आज हम उसी एग्ज़ाम की रिव्यू करने वाले हैं जो कि 10 जनवरी को हुआ था, और जो मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था उसका रिव्यू करेंगे। कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे, किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे और कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। आज इसकी पूरी डिटेल हम देखेंगे। इससे पहले कि शुरू किया जाए, आपको मैं बता दूं कि हमारे चैनल पर आपको बहुत सारी टिप्स और ट्रिक्स मिल जाएंगी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए, जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे कि आगे आने वाले जितने भी वीडियोस होंगे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, और डेली आपको 3 से 4 वीडियो इस चैनल पर मिलती रहेंगी जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। सो यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने बताया था 7 तारीख और 8 तारीख 9 तारीख को जो एग्ज़ाम हुए थे एसएससी सीएचएसएल के सभी शिफ्ट में, उसका रिव्यू किया था और जो जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो सब हमने बताए थे आपको और उनका एक्सप्लेनेशन भी दिया था। चलिए आज शुरू करते हैं। जो फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था 10 तारीख को एग्ज़ाम, उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। यहाँ पर जनरल अवेयरनेस जितने क्वेश्चन पूछे गए सब हमने लिए हैं वहाँ पे, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे गए थे, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं एसएससी सीएचएसएल का पैटर्न जानते हैं, जो नहीं जानते वो देख लीजिए। इनमें 4 सेक्शन होते हैं। पहला जीएस का सेक्शन रीजनिंग का सेक्शन होता है, दूसरा जनरल अवेयरनेस है, तीसरा एप्टीट्यूड है, चौथा इंग्लिश है। हर सेक्शन में 25-25 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे और सभी सेक्शन का जो टोटल मार्क्स है वो 50-50 मार्क्स है। तो हर क्वेश्चन का 2-2 मार्क्स है यहाँ पर। और नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 0.5 नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। इन सभी 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें 75 मिनट का टाइम दिया जाता है, जो कि टाइम बहुत कम है। हर क्वेश्चन को 1 मिनट से भी कम हमें टाइम मिलता है। तो इसलिए अगर एग्जाम में हम जाएंगे तो वहां पे हमें स्पीड अपनी बरकरार रखनी होगी ताकि हमें टाइम की कमी ना पड़े। और टोटल मार्क्स की बात की जाए तो टोटल मार्क्स 200 है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो एग्जाम में आपको ऑर्डर मिल रहा है वो है 1 से 25 तक के क्वेश्चन पहले रीजनिंग के आएंगे, फिर 26 से 50 तक के क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के आएंगे, उसके बाद 50 से 75 आपको एप्टीट्यूड के मिलेंगे और 76 से 100 के बीच में जो क्वेश्चन मिलेंगे इंग्लिश के मिलेंगे। तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे जो ऑर्डर वाइज दिया गया है उन लोगों के लिए फ़ायदा है, जैसे किसी का जनरल अवेयरनेस बहुत अच्छा है तो वो डायरेक्ट यहाँ पर जंप कर सकता है 26 से 50 तक के क्वेश्चन को। जबकि हमने रेलवे का आपने एग्जाम दिया होगा, रेलवे में ऐसा नहीं था, वहाँ पे रैंडम क्वेश्चन दिए गए थे। ये आपके लिए सुविधा है, जो पोर्शन आपको अच्छे से आता है वही स्टार्ट कीजिए ताकि आपका कॉन्फिडेंस बना रहे। अगर रीजनिंग की बात की जाए तो हम देखेंगे किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे, उन क्वेश्चन का नेचर क्या था, सिंपल थे कि टफ थे कि मॉडरेट थे। तो सबसे पहला टॉपिक है नंबर सीरीज। इससे केवल 2 क्वेश्चन आए थे मॉर्निंग शिफ्ट में, जबकि हमने देखा था 7 तारीख 8 तारीख 9 तारीख के एग्जाम में 5 से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। तो यहाँ पर 2 ही क्वेश्चन आए थे नंबर सीरीज के, और वो बहुत ही ज़्यादा ईजी थे। ब्लड रिलेशन के 2 से 3 क्वेश्चन आए थे, वो बहुत ईजी थे सॉल्व करने में। 1 से 2 क्वेश्चन स्टेटमेंट्स और कंक्लूजन से आए थे, वो मॉडरेट लेवल था उनका। लॉजिकल बेस्ड रीजनिंग थी, वो 3 क्वेश्चन आए थे, वो बहुत ही ज़्यादा इजी आई थी। मैट्रिक्स 1 क्वेश्चन आया था, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग था और था वो इजी। वो 3x3 की मैट्रिक्स आई थी जिसमें कुछ मिसिंग नंबर पूछा गया था, तो ये इजी था। एनालॉजी से 2-3 क्वेश्चन आए थे, वो सिंपल थे, बहुत इजी थे। डिस्टेंस और डायरेक्शन से बहुत इजी क्वेश्चन आया था। एक इसमें दिया गया था, शायद ऐसा दिया गया था कि एक पर्सन है, वो पूरब की तरफ उसका मुंह है, पूरब की तरफ कुछ डिस्टेंस जाता है, उसके बाद नॉर्थ की तरफ कुछ डिस्टेंस जाता है, तो ये बताइए कि उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो बहुत ईजी था ये। डिस्प्लेसमेंट हम जानते हैं 2 पॉइंट के बीच में डायरेक्ट डिस्टेंस, जैसे ये पहले यहाँ गया फिर यहाँ गया तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ये इनिशियल और फाइनल के बीच की डिस्टेंस, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा।
एक दो क्वेश्चन क्लासिफिकेशन के आए थे, वो मॉडरेट लेवल था। 5 क्वेश्चन मिसलेनियस से आए थे, वो बहुत इजी थे। तो ओवरऑल की बात की जाए तो ये इजी पेपर आया था हमारा। रीजनिंग का जो पोर्शन था वो बहुत इजी था। आप 21 से 23 के बीच में आसानी से आप सॉल्व कर सकते थे। 21 से 23 के बीच में अगर आपका अटेम्प्ट था तो ये बहुत अच्छा अटेम्प्ट माना जाएगा आउट ऑफ 25। अगर जनरल अवेयरनेस की बात की जाए, ये ओवरऑल लेवल इसका बात किया जाए मॉडरेट लेवल था। 3 से 4 क्वेश्चन आपको हिस्ट्री के मिल गए थे जो कि इजी थे। 2 से 4 क्वेश्चन आपको मॉडरेट मिल गए, 2 से 4 क्वेश्चन आपको जियोग्राफी से मिल गए थे, वो मॉडरेट थे। 5 से 6 क्वेश्चन जनरल साइंस से मिल गए थे, बहुत इजी क्वेश्चन थे। ज्यादातर इसमें 2 से ज्यादा क्वेश्चन तो वही आए थे, 2-3 क्वेश्चन इसमें फिजिक्स के आए थे, और 1-2 ही क्वेश्चन इसमें आए थे बायोलॉजी के आए थे। तो ये फिजिक्स का पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, फिजिक्स के हमने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और 10 साल के पुराने क्वेश्चंस जो एसएससी सीएचएसएल में आए हुए हैं, वो हमने उसका वीडियो बनाया हुआ है। वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं फिजिक्स से उन्हीं कंसेप्ट पे आ रहे हैं। अगर वो आप देख लेते हैं तो आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपके कंफर्म है, तो 5 से 6 मार्क्स आपको आसानी से मिल सकते हैं। 2-3 क्वेश्चन आपके पॉलिटी से आए थे जो कि बहुत इजी थे। इकोनॉमिक्स से 2-3 क्वेश्चन आए थे, उनका लेवल मॉडरेट था। और 3 से 4 क्वेश्चन आपको जनरल करंट अफेयर से मिल गए थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी थे। 2 से 3 क्वेश्चन आपको स्टैटिक जीके के मिल गए थे उस एग्जाम में, जो जिनका लेवल थोड़ा मॉडरेट था। अगर इसकी बात की जाए तो ये मॉडरेट लेवल था जनरल अवेयरनेस का। 15-17 के बीच में अगर आपका अटेम्प्ट है आउट ऑफ 25, तो ये बहुत बेस्ट अटेम्प्ट माना जाएगा। एप्टीट्यूड की बात की जाए तो 2 से 3 क्वेश्चन आपको ट्रिग्नोमेट्री के मिल गए थे। कोई भी ट्रिक नहीं था, बहुत डायरेक्ट सिंपल क्वेश्चन, जैसे tan की वैल्यू पूछी गई थी, tan 150 पूछा गया था, cot 135 ऐसे कुछ पूछा गया था। तो बहुत इजी क्वेश्चन आए थे ये। एक फॉर्मूला पूछा गया था 2 sin a cos b। अगला वीडियो में एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप अब तक के जितने भी मैथमेटिक्स के इन 5-6 एग्जाम जो हुए हैं, 5-6 दिन एग्जाम, उनमें जितने मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आए हुए हैं, एप्टीट्यूड के आए हुए हैं, सॉरी मैथमेटिक्स और रीजनिंग के और इंग्लिश के, वो आप देख सकते हैं वहां पे। 3 क्वेश्चन डीआई से आ गए थे, डाटा इंटरप्रिटेशन से आ गया था, उनके लेवल मॉडरेट था। 2 क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आ गए थे, जो फॉर्मूला बेस्ड थे। ज्योमेट्री से 2 क्वेश्चन आए थे, जो कि वो भी बहुत मॉडरेट लेवल का था उनका। मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चन आए थे, डायरेक्ट फॉर्मूला लेवल आए थे, बहुत ईजी था ये, आसानी से आप कर सकते हैं। परसेंटेज और एवरेज से 2 क्वेश्चन आए थे, 1 से 2 क्वेश्चन प्रॉफिट और लॉस से आया था। अगर 17 से 20 में आपका अटेम्प्ट है आउट ऑफ 25, तो ये अच्छा अटेम्प्ट माना जाएगा। इंग्लिश की बात की जाए तो इंग्लिश का लेवल इस बार बहुत ही ज्यादा इजी आ गया था। 2 से 3 क्वेश्चन सिनोनिम्स और एंटोनिम्स से आ गए थे, वो बहुत सिंपल प्रॉब्लम थे, पिछले सालों में आए हुए हैं वो। अगर आप पिछले 10 सालों के देख लेते हैं तो उनमें से 1-2 फंस जाएंगे आपके। क्लोज टेस्ट 5 आ रहे हैं, 5 हमेशा आ रहे हैं, हर एग्जाम में हमने देखा क्लोज टेस्ट 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। 2 से 3 पैराजम्बल आ रहे हैं, बहुत इजी था उनका। 1 से 2 नरेशन और वॉइस आ रहे थे, बहुत इजी होता है ये। आप इसके कुछ रूल होते हैं, ये देख लीजिए, तो ये आपके फ्री के मार्क्स हैं। इंग्लिश में कुछ पोर्शन ऐसा है जो बहुत ही आसानी से आप देख सकते हैं। अगर आप उन्हें 10 से 12 घंटे देते हैं अगर इंग्लिश में, तो आपके लगभग 20 या 25 नंबर आपके कंफर्म है, बहुत इजी तरीके से कुछ टॉपिक हैं। इसके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा कि उस वीडियो को आप देख के आसानी से 20 से 25 मार्क्स आसानी से ले सकते हैं। इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ताकि वो जब मैं वीडियो बनाऊंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। 2 से 3 क्वेश्चन बहुत इजी आए थे, एडियम्स और फेरस से आए थे। ये 2 से 3 बहुत इजी क्वेश्चन आए थे। अगर ओवरऑल की बात की जाए तो ये इजी लेवल था, 19 से 20 में आसानी से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं आउट ऑफ 25। तो 40 नंबर से लेकर 38 से 40 के बीच में जो नंबर है, बहुत आसानी से मिल सकते थे आपको। तो ये था लेवल एग्जाम क्वेश्चंस का। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछे गए थे। हमने यहाँ पर जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन दिए गए हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आपको फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये पूछा गया था, हु प्लेड द रोल ऑफ गांधी इन ऑस्कर विनिंग मूवी गांधी। एक जो मूवी थी गांधी, जो ऑस्कर विनिंग थी, उसमें गांधी का रोल किसने किया था? तो वो रोल किया था बेन किंग्सले ने, बेन किंग्सले ने किया था। हु रोड द बुक हिंद स्वराज। हिंद स्वराज जो बुक थी वो किसने लिखी थी? 1909 में लिखी थी। वो किसने? मोहनदास करमचंद गांधी ने लिखी थी। किसी चीज को अगर, किसी वस्तु को अगर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो मैक्सिमम हाइट पर पहुंचकर उसकी वेलोसिटी कितनी होती है? ऑब्वियसली वो 0 होती है।
रणथंबोरे फोर्ट जो कहाँ पर है? रणथंबोरे जो किला है वो कहाँ पे है? वो राजस्थान में। क्रोमाइट इज ऑफ विच मेटल? ये क्रोमियम आएगा इसका आंसर। व्हाट इज द स्टैगफ्लेशन? ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आया था, बहुत इजी था ये। सेवंथ क्वेश्चन जो था वो फंडामेंटल जो ड्यूटीज है, हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं, वो किस देश से इंडिया ने लिए हैं? तो वो रूस से लिए हैं, यूएसएसआर से लिए हैं, रूस से लिए हैं। डोगरी इज द लैंग्वेज ऑफ विच स्टेट? डोगरी लैंग्वेज जो है किस स्टेट में बोली जाती है? वो जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। आजादी रास्ता इंडिका किस चीज का साइंटिफिक नेम है? किस ट्री का साइंटिफिक नेम है? वो नीम का साइंटिफिक नेम है आजादी रास्ता इंडिका। विच एक्ट्रेस वॉन द ऑस्कर इन 2016 फॉर बेस्ट एक्ट्रेस इन द लीडिंग रोल? लीडिंग रोल में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला था ऑस्कर की तरफ से 2016 में? तो ये ब्राई लार्सन, रूम मूवी के लिए मिला था। विच फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी सस्पेंडेड? कौन सा ऐसा फंडामेंटल राइट है जो सस्पेंडेड नहीं किया जा सकता? यह है राइट ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये आर्टिकल नंबर 21, अनुच्छेद 21 जो है संविधान में, उसको सस्पेंड नहीं किया जाता। If the same force is applied on two different body whose mass are different, what will be the same? ये बोल रहा है कि दो बॉडी हैं, यहां पर दो बॉडी हैं जिनके मास अलग अलग है। इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। इस पर फोर्स F लगाया जा रहा है और इस पर भी फोर्स क्या है? F लगाया जा रहा है। फोर्स की इक्वल है, तो बोल रहा है क्या सेम होगा? एक्सीलरेशन इक्वल होगा? नो, एक्सीलरेशन बिल्कुल इक्वल नहीं होगा। क्यों? एक्सीलरेशन क्या होता है? अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास होता है। फोर्स सेम है, मास अलग अलग है, तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगा। वेलोसिटी बिल्कुल सेम नहीं होगी। वेलोसिटी क्या होती है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होगी अगर कोई एक्सीलरेशन मोशन करेगा। तो इनिशियल वेलोसिटी कुछ भी होगा, सेम भी हो इनिशियल वेलोसिटी, मगर कुछ टाइम के बाद एक्सीलरेशन तो अलग है, तो कुछ टाइम के बाद उनकी वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी? अलग अलग हो जाएगी, तो ये भी नहीं होगा। काइनेटिक एनर्जी तो बिल्कुल सेम नहीं होगी। क्यों? हाफ एम वी स्क्वायर इसका भी, हाफ एम वी स्क्वायर उसका भी, तो बिल्कुल सेम नहीं होगी। मोमेंटम सेम होगा। मोमेंटम हम जानते हैं कि फोर्स और मोमेंटम में क्या रिलेशन है? F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी होता है। चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स कहलाता है। तो अगर फोर्स इक्वल है तो चेंज इन मोमेंटम भी क्या होगा? इक्वल होगा। मतलब इक्वल टाइम पर इक्वल मोमेंटम उनका होगा, तो ये मोमेंटम इक्वल होगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन था। व्हाट इज अ फुल फॉर्म ऑफ पीवीसी? ये है पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी का फुल फॉर्म है पॉलीविनाइल क्लोराइड है। व्हाट इज द नेम ऑफ एल्डेस्ट पांडवा ब्रदर? जो 5 पांडव भाई थे, उनको सबसे बड़े भाई का नाम क्या था? वो था युधिष्ठिर था। उनको जिन्हें जिन्हें इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ये कैंसर और ट्यूमर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये थे जनरल अवेयरनेस के कुछ क्वेश्चन जो कि फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे 10 तारीख को। आप हमारे नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको जो बाकी शिफ्ट 10 जनवरी में जो बाकी शिफ्ट है इसके अलावा उनमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे वो हम बताएंगे। और इसके बाद एक और वीडियो आ रहा है जिसमें 7 से लेकर 10 तारीख के बीच में जितने भी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन और इंग्लिश के क्वेश्चन जो भी पूछे गए उस पर आप देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जितने भी वीडियोज आए आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप उसका लाभ उठाते रहे, आपका एग्जाम अच्छा चलता रहे। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके एग्जाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट। थैंक यू।